वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। एसके इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास ये वोल्टास की एसी की पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है, इंडोर यूनिट की। इसके अंदर क्या है, इसमें E6 का एरर है। अब E6 का एरर क्या होता है, कम्युनिकेशन का। अब कम्युनिकेशन में मोस्टली क्या करते हैं पब्लिक, आउटडोर की पीसीबी चेंज कर देते हैं, केबल चेंज कर देते हैं, लेकिन इंडोर की पीसीबी में ये नहीं देखते कि इंडोर से भी एरर आ सकता है। अब इसके अंदर यही प्रॉब्लम है, इसके अंदर इंडोर से ही प्रॉब्लम है। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे प्रॉब्लम है, और डायग्राम पे समझा करके रिपेयर करेंगे उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसमें कम्युनिकेशन चेक करना बताता हूँ। किसी पीसीबी में आप कम्युनिकेशन कैसे चेक करते हैं। जैसे वोल्टास की मैग्नेट पीसीबी है, ठीक है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने से पहले मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चेक करना पड़ता है। कोई भी मल्टीमीटर हो, उसे डीसी वोल्ट पे लगाओ। उसका जो कम्युनिकेशन का वायर, जैसे यहाँ पे एस वाला वायर है, ये वाला जो वायर है यहाँ पे, ये कम्युनिकेशन का वायर, तो इस पे हम पॉजिटिव पॉइंट लगाते हैं। और जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, जहाँ पे मतलब इनपुट भी और आउटपुट भी न्यूट्रल होते हैं, यानी कि जहाँ एन लिखा होता है वहां पे हम न्यूट्रल लगाते हैं। तो हमारी 20 से लेकर 25 वोल्ट के बीच में वोल्टेज आती है, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सेट ऑन किया, देख सकते हैं। और हम यहाँ पे कम्युनिकेशन की वोल्टेज चेक करते हैं, तो देख सकते हैं एक डेढ़ वोल्टेज ही आ रही है। ये देखिए, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पे आपको सही पीसीबी दिखाई जाए, देखिए मेरे पास बिल्कुल ओके पीसीबी है, सेम मॉडल है। मैं इसकी अगर आपको टेस्टिंग दिखा देता हूँ, इस पे दिखा देता हूँ आपको। देखो, इसका अगर मैं कम्युनिकेशन अगर आपको चेक कराता हूँ, तो यहाँ पे अभी देखना इसका कम्युनिकेशन क्या रहने वाला है। थोड़ा सा इसे आगे करता हूँ जिससे कि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इसको ऑन करते हैं, इस पे भी न्यूट्रल पे लगाया, और इसके भी कम्युनिकेशन वायर है, ये कम्युनिकेशन वायर है इसका, और इसके न्यूट्रल पे लगाया है। तो इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 से 24 वोल्ट के आसपास डीसी मिल रही है। ये यानी कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है, यानी कि चलने के लिए ये पीसीबी बिल्कुल रेडी है। तो यही वोल्टेज हमारी इस पे भी आनी चाहिए। इसके अंदर E6 का एरर है। तो चलिए वो कम्युनिकेशन की वोल्टेज बनाते हैं और आपको समझाते हैं इसमें सीन क्या है। चलिए पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम समझ लेते हैं, कम्युनिकेशन इसमें पीसी में बना कैसे होता है। ठीक है, 24 वोल्ट मतलब काम कैसे कर रही है, बन कहाँ से रही है। जब तक आप ये नहीं समझोगे तो दोस्तों पीसीबी को रिपेयर करने में कह दूंगा इसे यहाँ चेक करो, वो चेक करो, समझ में नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन का सिस्टम क्या होता है। पहले हमारा 2 पॉइंट आते हैं जो हम लाइन देते हैं, जिसे बोलते हैं पहला एन न्यूट्रल, और फिर बोलते हैं फेज या एल। एल बोल देते हैं, ठीक है। एल ही लिखा मिलेगा, फेज नहीं निकलेगा, एल। ये न्यूट्रल और फेज होते हैं, ये हमारे अलग काम के लिए होते हैं, लेकिन हम फिलहाल अभी कम्युनिकेशन सेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो न्यूट्रल में क्या होता है, एक एनटीसी लगा होता है, ठीक है, इस तरह का, मतलब ब्लैक कलर में मिलेगा आपको एनटीसी। मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, जैसे मतलब कंपोनेंट उसके अंदर कायदे में बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगे होते हैं। अभी जो लाइव पॉइंट होता है, सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारी एक रिले पे जाता है, जो कि यहाँ पे बड़ी रिले लगी हुई है, जो कि आप ये देख सकते हैं। ये रिले, ये लाइव जो है ये रिले पे जाता है मोटे वाले पॉइंट पे। और एक मोटे वाला पॉइंट होता है आउटपुट के लिए। यहाँ पे नीचे की तरफ 2 बारीक पिन होती हैं, जिसमें डीसी 12 वोल्ट जाती हैं, जब रिले हमारी यहाँ से यहाँ तक पॉइंट पे पहुंचाती है, ठीक है। एक यहाँ पे 98 किलो ओम की मतलब 98 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। और तुरंत ही एक यहाँ पे पीएफ लगा होता है, वो ये इससे अटैच होता है। मतलब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों रिले के पॉइंट पे अटैच होता है। लेकिन इसे आप हटा भी दोगे तो इसका कोई रूल नहीं है। रूल भी तो है, लेकिन इसमें पीएफ से मतलब जो हमारा ये कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें इसका कोई रूल नहीं है। अब यहाँ से क्या होता है, जो इसकी रिले की आउटपुट वाला पॉइंट होता है, जो आउटडोर की तरफ जाता है, यहाँ से जो 3 रेजिस्टेंस लगी होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, जिसकी मैं नाम रखता हूँ R1, R2, R3। इसकी की वैल्यू क्या होती है, 8.2 किलो ओम। 8.2 8.2 किलो ओम ही है, ठीक है। दोनों की रीडिंग, तीनों की रीडिंग 8.2 किलो ओम है। यहाँ से मतलब जो ये रिले हुई, यानी कि ये जो रिले टर्मिनल हुआ, अगर हमने मेन यहाँ पे दिया तो इस वाले टर्मिनल से होकर के, अभी ये चीज दिखाऊंगा बिल्कुल। अब यहाँ पे होता क्या है, उसके बाद यहाँ पे एक ये वोल्टेज है, ये पुल डाउन रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे 220 आई, तो यहाँ पे 180, यहाँ पे 150, और यहाँ पे और भी ज्यादा कम। और यहाँ पे होता क्या है, सिंपली एक डायोड लग जाता है, जिसकी डायोड की वैल्यू 4007 होती है, ठीक है। और ये एनटीसी से डायरेक्ट आकर के ये लाइन आ जाती है यहाँ, और यहाँ पे लग जाता है फिल्टर कैप्चर, जो कि हमारा यहाँ पे निगेटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है इस पॉइंट पे।
और यहाँ पे हमें डायरेक्ट अब वोल्टेज मिल जाती है डीसी की। अब आप कहोगे कि सर यहाँ से तो ज्यादा या मंदी तेज वोल्टेज आएगी तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। अब इसकी यहाँ पे क्या होता है, एक जीना डायोड लगा दिया जाता है, जो कि एक हमारा इस तरह का जीना डायोड होता है रेड कलर का। ये हमारा 24 वोल्ट का जीना डायोड लगा दिया हुआ होता है फिक्स वैल्यू का। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे 50 वोल्ट, 470 म्यूएफ या 50 वोल्ट 100 म्यूएफ कैपेसिटर लगा होता है। तो यहाँ पे हमारी 24 वोल्ट मिलती हैं। ये सर्किट का इसका डायग्राम है, आप इसे अच्छे से चाहे समझ लो। ये अब ये होता क्या है, जैसे हम पीसीबी को ऑन करते हैं तो तुरंत ही क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये आपस में अटैच हो जाते हैं, मतलब ये आपस में अटैच हो जाते हैं पॉइंट। अटैच होंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आएगी, वोल्टेज आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 24 वोल्ट बनेंगे। अब ये सारी चीजें रास्ते में जो लगी हुई हैं ये हमें चेक करनी पड़ती हैं। जैसे 8.2 के की रेजिस्टेंस, एक ये है, एक ये है, एक ये है। हमें तीनों रेजिस्टेंस चेक करनी है 1 बाय 1 करके। डायोड चेक करना है, कैपेसिटर चेक करना है, जीरो डायोड चेक करना है, एनटीसी, और ये रिले चेक करनी है, और रिले में लगे हुए कंपोनेंट। तो चलिए स्टेप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप शुरू। इसको रख देते हैं एक तरफ, या इसे यहीं रखा रहने दो, उसके हिसाब से हम समझाएंगे आपको। देखिए हमारे पास आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी एक ये रिले लगी हुई है, ठीक है, आपको यहाँ पे रिले लगी हुई दिखाई दे रही है। रिले के बराबर में 98 ओम की रीडिंग की एक रेजिस्टेंस भी है, जो कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए 98 ओम की 97.7 आ रही है। उसके बाद एक पीएफ लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये हम बैक साइड से अगर आए तो यहाँ पे जो हमारी रिले लगी हुई है इतने एरिया में लगी हुई है, इतने एरिया में। यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे डीसी के दे रखे हैं इधर की तरफ, मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लगी हुई है, देख सकते हैं ये डीसी के पॉइंट है जो कि अंदर से कंट्रोल हो रहे हैं। और बाकी जो है यहाँ पे रिले के जो मेन टर्मिनल ये है जहाँ से इनपुट देते हैं और आउटपुट यहाँ से लेते हैं, यानी कि आउटपुट का ये वाला पॉइंट है और इनपुट का ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे एक 98 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक साथ में पीएफ लगा हुआ है। 300 मतलब 103 हो सकता है, ये 104 भी हो सकता है। ये एक फिल्ट्रेशन के लिए लगा रखा है, इसे आप हटा भी दोगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पॉइंटेड वोल्टेज यहाँ आएगी, वोल्टेज आने के बाद देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है और तुरंत ही एक यहाँ आ रही है, फिर यहाँ आ रही है, यहाँ यहाँ, मतलब सीरीज में यहाँ तक एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे डायोड लगा है। यहाँ से इस पे काम कर रखा है पहले पीसीबी पे, मतलब मेरे से पहले भी करने की किसी ने कोशिश करी होगी, फिर मैंने भी देखा इन चीजों को, फिर मैंने देखा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये डायोड लगा हुआ है, सिंपल ही ऐसा ही है। देखो जैसे मैंने बताया रेजिस्टेंस के बाद डायोड लगता है, डायोड से सीधा कैपेसिटर पे। अब कैपेसिटर के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं जिना डायोड भी लगा हुआ है। तो ये अब हमें चेक करना है, ठीक है, ये सारी चीजें चेक करनी है कि यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम बैक साइड से कर लेते हैं, इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे कि आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे इसमें मेन लाइन दे करके 24 वोल्ट कैपेसिटर पे ये चेक करनी है कि आ रही है नहीं आ रही है। बाकी यहाँ पे सोल्डिंग वोल्डिंग मतलब किसी ने सही से कर, चलो ठीक है उसे छोड़ो। अब हम मेन अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। तो हम इसे पीसीबी को कहते हैं पहले, सबसे पहले सीधा, और जो फेज पॉइंट है वो यहाँ पे दे देते हैं और न्यूट्रल पॉइंट हम यहाँ पे दे देते हैं जहाँ देने की जगह है। अब हम कर लेते हैं पीसीबी को उल्टी तरफ से, ये जो कैपेसिटर है इसको पे हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे 24 वोल्ट प्रेजेंट है या नहीं है। तो पीसीबी को करेंगे ऑन, ऑन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑन हो चुकी है, और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारी बनी है नहीं बनी है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो हमारी वोल्टेज है वो 3, 4, 3, 3.5, 2, देखिए कम होती जा रही है। ये देखो कुछ खास वोल्ट मतलब ये बन नहीं रही, यहाँ पे 24 वोल्ट बननी चाहिए परफेक्टली। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि लाइन हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है आकर के। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको जो न्यूट्रल पॉइंट है वो यहाँ से आप देखेंगे, ये जी ये न्यूट्रल स्टार्ट हो रहा है। न्यूट्रल यहाँ से आया, यहाँ पे एनटीसी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये एनटीसी लगा हुआ है। एनटीसी लगने के बाद सीधा ये जो पॉइंट है यहाँ जंपर लग के डायरेक्ट आ रहा है, यानी कि निगेटिव पॉइंट पे आप देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा है। तो निगेटिव पॉइंट का तो बंद होने का कोई मतलब नहीं बैठता। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट पे लगाइएगा और यहाँ तक न्यूट्रल पे चेक कर लीजिएगा। तो एक बार चेक करते हैं सही तरीके से। देखो निगेटिव पे लगाया तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो एक बार इसे सही से करते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर लैकर लगा होता है तो टेस्टिंग में नहीं आता। देखो तो ठीक है, मैं इसको एक बार सही तरीके से यहाँ पे कर लेता हूँ। लैकर का मतलब है इस पे कोटिंग चढ़ी होती है उस वजह से। तो इसको एक बार हम सही तरह से चेक करेंगे।
यहाँ पे भी सोल्डिंग हुई हुई है, बाका मतलब कोटिंग हुई हुई है, तो यहाँ पे न्यूट्रल वाले पे लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी देखिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, हम एक बार सोल्डिंग ही कर लेते हैं हल्की सी, क्योंकि आपको दिखाना जरूरी है और समझाना भी जरूरी है। कोटिंग हो रही है इस पे, देखो सोल्डिंग बड़ी लेट हुई है, और एक एक सोल्डिंग कर लेते हैं यहाँ पे हल्की सी। ठीक है, अगर आपने सीरीज में चेक कर रहे हैं तो आप सिंपल सा एक जंपर जीना डाई वो ले लीजिए, जंपर ले लीजिए, और कैपेसिटर के माइनस पे आ जाए, क्योंकि कैपेसिटर का जो माइनस है ऑलरेडी जो है वो हमारा न्यूट्रल से आ रहा है। तो जो हमारा फेज पॉइंट है उस पर आप अटैच करके देख सकते हैं इस तरह से। तो देखिए जैसे मैं फेज पे अटैच कर रहा हूँ तो तुरंत ही यहाँ से पीसी बंद हो जा रही है, देखो ये देखो, यानी कि रिले का जो फेज पॉइंट आ रहा है, जो फ्यूज आ रहा है यहाँ पे लग के तुरंत बंद हो जाए। तो इसका मतलब जो निगेटिव न्यूट्रल वाला पॉइंट है वो बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस जंपर को हटा देते हैं, यानी कि हमारा ठीक है। चेक करने का तरीका है, क्योंकि मल्टीमीटर क्या होता है, ये जो प्रोब है ये होती है नॉर्मल और इस पे कोटिंग चढ़ी होती है, तो टेस्टिंग में वहाँ पे दिक्कत वाली बात है। लेकिन जो यहाँ पे 24 वोल्ट है उसमें टेस्टिंग में बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, क्योंकि रीडिंग आ रही थी, वहाँ पे नहीं आती तो आती। अब ये पहले मैंने आपको क्या बताया था, अब हमारा एनटीसी वाली लाइन क्लियर होगी, हमने एनटीसी वाली लाइन सबसे पहले क्लियर की। उसके बाद जो ये वाली लाइन है ना, लाइव से कैपेसिटर तक की, ये लाइन चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर पे अगर शॉर्टिंग होती या जिनर डायोड शॉर्ट होता, सीधी सी बात है वहाँ बीप दिखाता, लेकिन 1.5-2 वोल्ट वहाँ पे दिखा रहा है। तो अब हमारी बीच में क्या चीजें हैं, यहाँ से रिले से लेकर के ये डायोड तक, तो ये चीज चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये डायोड है, यानी कि ये 3 रेजिस्टेंस के बाद डायोड चेक करते हैं, शॉर्ट तो नहीं है, शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा, डीसी की कुछ वोल्टेज दिखा रहा है। पहले बंद ही कर लेते हैं, पीसीबी को बंद कर लिया है, अब वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए डायोड हमारा ठीक है, शॉर्ट नहीं है। इसके बाद यहाँ पे 8.2 के की 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये चेक करते हैं। पहली रेजिस्टेंस ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जब भी आपकी रेजिस्टेंस खराब होगी उसकी वैल्यू शिफ्ट होने के बाद वो बढ़ेगी घटेगी नहीं, ये चीज याद रखो। 8.2 के की वैल्यू है तो इससे नीचे नीचे आनी चाहिए, ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो हमारी तीनों रेजिस्टेंस चेक करेंगे इस तरह से ही, सर्किट में लगे लगे चेक करने का तरीका है ये। 8.7 सही है, 8.6 सही है। अब यहाँ पे कितनी आ रही है, 7.9, ये सही है। अब यहाँ पे जो पहली रेजिस्टेंस आ रही है ना, इस पे और न्यूट्रल से हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारी जो मेन वोल्टेज दे रहे हैं उसके बराबर बिल्कुल आ रही है नहीं आ रही। तो हम बैक साइड से करते हैं। बैक साइड से करने के बाद आप देखेंगे जो रिले का ये फेज वाला पॉइंट है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, हम इससे आपको बीप साउंड भी दिखाते हैं। हमने यहाँ पे लगाया और इसी को ही मैं यहाँ पे चेक कराता हूँ आपको, ये देखो बीप आ रहा है ना, बीप आ रहा है, यानी कि मेन लाइन यहाँ पे तुरंत ही, जैसे पीसीबी ऑन होते तो मेन लाइन यहाँ आनी चाहिए, और यहाँ से जब जा रही है इनकी तरफ, तो अब हम करेंगे क्या, इस चीज को न्यूट्रल वाले पॉइंट से, मतलब निगेटिव पॉइंट से ही यहाँ पे फाइंड करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज होगी, तो ये क्या होगा, तुरंत ही यहाँ पे मतलब इस तरह से टच करने पे वो मेन सीरीज बल्ब जो है बंद हो जाएगा, जल जाएगा मतलब। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कोई भी वो नहीं हो रही। आप सोचेंगे कि कोटिंग हो रही होगी, तो चलो लो सोल्डिंग भी कर लेते हैं भाई, सोल्डिंग भी कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बार सोल्डिंग भी कर लेंगे। ठीक है, सोल्डिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं काफी अच्छी सोल्डिंग हो गई है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो भाई नहीं आ रही, देखो देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं आ रही। और रिले से पहले देखते हैं, ये देखो रिले से पहले आ रही है, मतलब रिले का जो पहला टर्मिनल है जहाँ लाइन दे रखी है वहां तो आ रही है, लेकिन जो दूसरा टर्मिनल है वो यहाँ नहीं आ रही है, जबकि टिक भी बोल रही है रिले। इसका मतलब 12 वोल्ट भी जा रही है। चलिए वो 12 वोल्ट भी आपको एक बार दिखा देते हैं। अभी यहाँ पे आप फॉल्ट देख सकते हैं, फॉल्ट इसमें दिख गया है हालांकि, ये देखो मैं सोल्डिंग करता हूँ इस पे, ये देखो, क्योंकि अगर रिले ऑन हो रही है तो दोनों पॉइंटों पे एक्टिवेट होने चाहिए ना। अब यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे देखिए, ये देखो 11.30 के आसपास वोल्टेज भी आ रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बीप बीप नहीं आ रहा। मैं सेट ऑन करता हूँ, दोबारा ऑन ऑफ हो गया मीटर, देखिए यहाँ पे ये बीप नहीं आ रही। ऊपर से कर लेते हैं इसे, तो चाहे ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो इसे ऊपर से कर लेंगे, ये देखो हम इसकी यहाँ से लाइन को फिर से लगाते हैं एक बार, देखो लाइन लगाया, और यहाँ से एक टर्मिनल पे हम चलो ऊपर से अटैच कर लेते हैं। देखो ऊपर से हमने अटैच किया,
अच्छे तरीके से, या नीचे नीचे की तरफ से कर लो, कहीं से भी कर लो। ये देखो नीचे की तरफ से अटैच किया। अगर मैं इसे न्यूट्रल पे चेक कर रहा हूँ तो न्यूट्रल पे देखो वोल्टेज ठीक है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। ये देखो ये डीसी के दिखा रहा है, जबकि एसी दिखाना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट बीप दिखाना चाहिए। तो हमारी जो रिले है वो हमारी खराब हो चुकी है। अब मैं अगर इस रिले को यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखाऊं आपको, तो शायद ही यहाँ पे 24 वोल्टेज आ जाए। तो देखिए पहले मैं 24 वोल्ट पहले दिखा देता हूँ। ये देखो कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा। अगर मैं इसको यहाँ से अभी इस रिले को डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे सारे कंपोनेंट ठीक हैं, ये मैं इसको यहाँ पे एक बार सोल्डर करता हूँ, एक बार सोल्डर कर देता हूँ इसको यहाँ से सही तरीके से, क्योंकि अंदर ही अंदर इसके जो कॉन्टेक्टर है वो खराब हो चुके हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला पॉइंट लगाया, यहाँ दूसरा पॉइंट लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 24 वोल्ट चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं 24 वोल्ट यहाँ पे आ चुके हैं। और कम्युनिकेशन देख लेते हैं, तो न्यूट्रल लगाया और कम्युनिकेशन पे आए, तो आप ये देखेंगे 24 वोल्ट हमारा कम्युनिकेशन के बन चुके हैं, यानी कि पीसीबी हमारी ओके हो चुकी है। अभी ओके नहीं मानेंगे जब तक ये कंप्लीट अपने आप ना हो, हमने जंपर लगाया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी रिले को बाहर निकालते हैं। तो अब यहाँ से पीसीबी को क्या बंद, तो हम यहाँ से पीसीबी के अंदर से दोस्तों क्या करेंगे, ये इस रिले को बाहर निकालेंगे, ठीक है। इस रिले को बाहर निकालेंगे, इसके जो पॉइंट हैं वो इंटरनली खराब हो चुके हैं, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, हम पीसीबी को ही, मतलब जो हमारे रिले है उसी को ही चेंज कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इस पीसीबी में से ये रिले को निकाल लेते हैं, क्योंकि इस रिले पे ज्यादा हाई एम्पेयर रहते हैं। इसकी जो एसी लाइन है वो शॉर्ट, मतलब ओपन हो चुकी है, इस वजह से दिक्कत बनी है इसके अंदर। ये दिक्कत बननी सिंपल है। अब यहीं से मैंने आपको जो सर्किट सिखाया था, सर्किट समझाया है, उसी सर्किट को लेकर के हम आपके पीछे चले हैं। और ये देख सकते हैं, आपने देखा बड़े सुंदर तरीके से रिपेयर हुआ। अगर बिना सर्किट के रहते तो आप थोड़ा उसमें घुमरा जाते कि ये कहाँ से बताया सर ने, क्या दिखाया, समझ में नहीं आई। तो देखो रिले निकल चुकी है, आप देख सकते हैं। और मैं इसको यहाँ से सफा भी कर लेता हूँ इन पॉइंटों को, ठीक है। ये देखो सफा हो चुके हैं। अगर मैं इस रिले को यहाँ पे चेक भी करा के दिखाऊं आपको, देखिए मैं आपको एक बार चेक भी करा के दिखा देता हूँ। यहाँ से आएंगे, अब ये देखो ये कॉन्टेक्टर पिन है, ये खाली रहती हैं जब तक हम इस पे लाइन नहीं देते हैं, ये बिल्कुल खाली रहती हैं। लग गई लाइन। अब यहाँ पे हम 12 वोल्ट देते हैं डीसी के। ये देखो रिले बोली भी टिक देसी देखो, पर लेकिन ये बीप नहीं बोला। ये देखो, ये देखो बीप नहीं बोला। तो इसका मतलब जो है हमारे रिले खराब हो चुके हैं। अब दूसरी रिले आपको लगा करके दिखाते हैं। अब हमारे पास देख सकते हैं ये रिले अवेलेबल है, बिल्कुल न्यू ब्रांड। तो हमने एक रिले यहाँ से ले ली है, और अभी इसी की भी टेस्टिंग आपको ऐसी ही दिखाते हैं। यहाँ पे हम लगा करके इसको दिखाते हैं, पहला टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, और यहाँ पे वोल्टेज देते हैं। और अभी आप देखेंगे तो मल्टीमीटर की जो रीडिंग है वो चेंज हो जाएगी। एक मिनट यहाँ पे लगाएंगे, सॉरी नीचे। तो ये जैसे ही लगाया तो तुरंत ही ये देख सकते हैं बीप आ गया है, मतलब मीटर तुरंत चेंज हो गया है। देखो हटाया, फिर से लगाया, तुरंत ही देख सकते हैं। ये देखिए, तो हमारी ये रिले हमने दूसरी ली है, और ये रिले इसकी पहली, तो इसको अलग रख देते हैं। और इस रिले को हम यहाँ से अपने पास से नहीं लगा रहे हैं। ये 12 वोल्ट की रिले होती है, और एम्पियर काफ़ी अच्छे होते हैं इसके, 20 एम्पियर तक ले लेती है। अब इसको यहाँ पे हम हल्का सा पेस्ट लगाएंगे, और यहाँ पे इसको रोकेंगे और सोल्डिंग करेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों अब हम अपने इंस्टीट्यूट में सिखाएंगे, जल्दी ही बन जाएगा। जैसे ही बनेगा आपको संपर्क करेंगे। जो हमारे टीम द्वारा नंबर दिया हुआ है उनको प्लीज़ परेशान ना करें कोई भी, क्योंकि हम भी परेशान हो जाते हैं। हर चीज़ में पैसा लगता है दोस्तों, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हर अंधाधुंध आ रहा है, क्यों हम भी मेहनत करके कमा रहे हैं आप ही की तरह। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने रिले है वो लगा दी है। अब हम यहाँ पे इसके पॉइंटों को चेक करते हैं, सेट कौन करते हैं, और इसको एक बार ये पॉइंट यहाँ लगा लेते हैं। लगाया, लगाने के बाद देखेंगे कि पहले तो यहाँ पे यही वोल्टेज चेक कर लेते हैं जो न्यूट्रल से हमारी यहाँ पे आउट हो रही है, मतलब जो फेज वाली, देखिए आउट हो गई। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है वो 24 वोल्ट बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। तो हमारी पीसीबी है दोस्तों ओके हो चुकी है।
तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। काफी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई, आपको ये डाटा सिखाया, मतलब आपको डायग्राम समझाया, डायग्राम के बीच में जो जो सामान खराब था वो सामान चेंज करके और मतलब रिपेयर करके ठीक करके दिखाया। तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देना। तो 10 बार चेक कर लो, चाहे एक बार चेक कर लो, लगाते पीसीबी चल जाएगी, ये गारंटी है एक बार में। ये देखो वोल्टेज बिल्कुल परफेक्टली आया। आई होप आपको वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, जो चैनल में सब्सक्राइब करना। थैंक यू।